नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम जोड़िए, हेमंत जी को तुरंत जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बिहार में भयंकर सियासी बवाल है, गेट बंद, चारों तरफ पुलिस का पहरा। एक छोटा सा अफसर नीतीश कुमार की सह पर ये आरोप लगा रहे हैं, हम कांग्रेस नहीं, नीतीश कुमार की सह पर, एनडीए गठबंधन की सह पर लीडर ऑफ अपोजिशन के कार्यक्रम को परमिशन नहीं देता है। ये हमने सबसे पहले कल रात में आपको दिखाई थी खबर, लेकिन परमिशन न मिलने के बावजूद आज वो भट्टा परसौल वाला राहुल गांधी नजर आया। गेट बंद करके भी नीतीश और मोदी राहुल को नहीं रोक पाए, पुलिस का पहरा लगा करके राहुल को नहीं रोक पाए, बैरिकेडिंग करके राहुल को नहीं रोक पाए, सड़कों पर बवाल करके राहुल को नहीं रोक पाए, अपने अफसरों को आगे करके राहुल को नहीं रोक पाए। दरअसल सारी दिक्कत थी, दरभंगा नहीं दिक्कत थी, दरभंगा का दलित छात्रावास दिक्कत था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास। क्योंकि यही नाम तो बार बार लेने से दिक्कत होती है अमित शाह को। इसी नाम के पीछे छिपकर राजनीति करके 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। क्या हुआ है सीधा मैं आपको ले चलता हूं, ये सियासी बवाल। और मंच पे खड़े होकर के जब घुस गए राहुल गांधी और अंबेडकर की फोटो मंच से लहराई, भाजपाइयों के होश फाख्ता हो। कहा कायल समझा था क्या मुझे, फायर हूं मैं। ये थोड़ा सा फिल्मी टच आ गया राहुल गांधी में आज। जब दिखाते हैं हम आपको एक एक तस्वीर, जरा देखिए क्या हुआ है बिहार में। शुरू करिए पहले विजुअल्स दिखा देते हैं, फिर हेमंत भाई से चर्चा करते चलेंगे। दिखाइए। SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए मेरे राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। बाहर नहीं जा रहे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट अभी तो ये राहुल गांधी की झलक है, इसके बाद सड़क पर जूझना कितना पड़ा है। आगे 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 आगे। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, मैं नहीं रोक रहा। आप करो, आप काम करो। रोको, स्टॉप। आप मजाक कर रहे हो हमसे। पहले आपने गेट रोका, फर्स्ट यू ट्राई टू ब्लॉक अस इनसाइड, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। दिस इज नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब लोग ना अपना काम कीजिए। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दी है लड़कों की, मैं आ रहा हूँ। देख के पैर देख के भैया, पैर देख
देखा आपने हेमंत भाई, ये तस्वीरें क्या लोकतांत्रिक भारत की हैं? ये लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी आते हैं तो पूरे बिहार सरकार रेड कारपेट बिछा करके चारों तरफ, मतलब इस देश में अब अपोजिशन की राजनीति को ही खत्म करने की कोशिश है। क्या राजनीति नहीं करोगे, गर्दन मरोड़ दो। जनता के बीच अपोजिशन नहीं जा सकता, जनता के बीच संवाद नहीं कर सकता अपोजिशन, सब कुछ मोदी जी। फिर ये लोकतंत्र का ड्रामा कब तक चल रहा है? घोषित कर दो डिक्टेटरशिप खुलेआम। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए आज के जो चित्र है ना आशीष भाई, मान करके चलिएगा, इससे मैं तो एक बात पे कन्विंस हूं कि नीतीश कुमार ने अपने 4 दशकों के कैरियर में जो भी कुल जमा अर्जित किया था वो उसको गंवा कर ही मानेंगे। उससे पहले वो जाएंगे नहीं, खुद भी डूबेंगे और बाकियों को भी लेकर के डूबेंगे। जिस तरीके का ये आज सीन क्रिएट किया गया, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे एक बात बताइए, पूरे देश का मीडिया आजकल किस स्थिति में है सबको पता है। अगर राहुल गांधी ये संवाद का कार्यक्रम कर भी लेते, शिक्षा न्याय संवाद, तो कहीं चैनलों पे तो कहीं आना नहीं था ना, ये कोई बड़ी इतनी बड़ी घटना होनी थी। ये सब हरकतें करके कहीं नीतीश कुमार बीजेपी का बंटाधार तो नहीं कर रहे, उनका तो हो चुका है ऑलरेडी, वो कहीं बीजेपी का तो बंटाधार नहीं कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति इस तरह की कोई चीज करेगा। इसका मतलब मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश की जो सरकार है गठबंधन की, वो कहीं ना कहीं मिलजुल करके इस तरह की चीजें कर रही है, और जिसके अंदर बेसिकली वो कर तो रहे हैं विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, लेकिन ये होगा काउंटर प्रोडक्टिव। अदरवाइज तो आज अगर रूटीन में देखते हैं आप, तो राहुल गांधी वहां जाते, कहीं कवरेज नहीं होनी थी, कुछ नहीं हो रहा था, 4 लाइन की खबर बन के रह जाती। पहले एयरपोर्ट पे रोका, वो गाड़ी में बैठे रहे, जब नहीं निकलने दिया तो वो दूसरी साइड से निकल गए, फिर रास्ते के अंदर उस तरीके जो कुछ हुआ उनके साथ। तो अब ये इतनी बड़ी इवेंट होगी कि मुख्य धारा तो अब भी नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे आज इसके अलावा कुछ चलेगा नहीं। तो इसका लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये भी आप जान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी करने क्या गए थे वहां पर? वो शिक्षा न्याय संवाद करने गए थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संवाद करना भी, बातचीत करना स्टूडेंट्स के साथ, क्या संवाद करना भी गैर कानूनी है क्या? वो भी कानून के दायरे से बाहर है, पहली बात। क्या देश में शिक्षा की बात करना, रोजगार की बात करना, परीक्षाओं की बात करना, पेपर लीक की बात करना क्या गलत है? क्या विपक्ष को ये काम नहीं करना चाहिए? तो विपक्ष को भी आप कीर्तन मंडली का अंदर शामिल करके उनको भी घंटियां दे दीजिए, वो बजा देंगे, टॉर्च जला लेंगे, ताली बजा लेंगे, वो जो भी करना कर लेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लोकतंत्र है या तानाशाही है? जिस तरीके से रोका गया उसका कोई लॉजिक तो हो। क्या वो कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे थे? क्या ये जिन लोगों से संवाद करने जा रहे थे वो कोई इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं, वो तो आपके ही स्टूडेंट्स पहले से तय कार्यक्रम है। एक छोटा सा अधिकारी जिले का वो देश के लीडर ऑपोजिशन को कार्यक्रम की अनुमति देने से मना कर देता है। ये हो क्या रहा है? जो आपने कहा ना, ये नया भारत है, ये नया लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के अंदर मतलब एक छोटे से एक जिले का अधिकारी, और इस अधिकारी का आप लेवल देखोगे ना तो आप हंसोगे कि लीडर ऑपोजिशन को उसका क्या स्तर होता है। जिला कल्याण पदाधिकारी, बताइए आप, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर, डिप्टी कमिश्नर ही कर देता कम से कम। ये तो आप सामने वाले को डिमीन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? और ये सारी स्थिति जब है कि जब सारे का सारा कार्यक्रम प्री शेड्यूल्ड है, पूरे बिहार के अंदर इस तरह के 70 कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जो बिहार के लिए जो आपका पूरे का पूरा चुनावी घोषणा पत्र बनना है, उसमें अलग अलग वर्गों से बात करके, संवाद करके उनकी बातों को शामिल किया जाएगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। उसमें भी पुलिस को आपत्ति, उसमें भी नीतीश कुमार जी को आपत्ति। और आपने देखा राहुल गांधी जब पुलिस के अफसर से बात कर रहे थे, अभी जब वो पैदल पैदल जा रहे हैं, कितना रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, कितना रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं कि मैं आई रेस्पेक्ट यू अलॉट, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अफसर क्या करेगा? वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। सवाल ये है कि जो ताकतें सत्ता में बैठी हैं, जो सत्ता में होती है तो उनका चरित्र क्या है, विपक्ष में आ जाए तो उनका चरित्र दूसरा है। नीतीश कुमार को तो रिलेटिवली आप क्या मानते थे अब तक कि भाई चलो एक डेमोक्रेट आदमी तो है। इनके साथ जैसे ही वो आते हैं वो इस लेवल पे उतर जाते हैं। इस सारे में आपको ये देखना पड़ेगा कि बिहार की जो एक्चुअल स्थिति है ना, वो चुनाव में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो हर एक स्टेट में देखते हैं आप। जो अभी पाकिस्तान के साथ हुआ वो भी आपने देखा, उसकी भी कोई एक प्रील्यूड है, उसकी भी कोई भूमिका रहने वाली है, कहाँ क्या है, सारे देश के अंदर चर्चा ग्रेप फाइन है। सवाल ये है कि बिहार का जो जंगल राज है, बिहार में जैसा आपने कहा 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, वो एक्सपोज होने से क्यों डर रहे? अगर सुशासन बाबू थे तो 20 साल के अंदर बिहार के अंदर क्या क्रांतिकारी बदलाव कर दिया बता दे लोगों को, और करने दे विपक्ष को अपना प्रचार, कहां समस्या है? लेकिन ना तो खुद कुछ किया और ना विपक्ष को कुछ करने देंगे।
और ऊपर से फिर मोदी जी आएंगे और वो कहेंगे हमने टेरर स्ट्राइक कर दिया, राष्ट्रवाद की पूरी आंधी उड़ाओ और फिर जैसे जो करना होता है वो कर लो। और इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई, तेजस्वी यादव भी मैदान में आ गए। जो आपने पत्र दिखाया अभी, उसको उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये क्या तरीका है, क्या विपक्ष संवाद भी नहीं करेगा? तो इसका मतलब कांग्रेस और जो तेजस्वी है वो भी सेम पेज पे है कहीं ना कहीं। हालांकि कोई और पार्टी होती तो ये लगता है कि मेरा अलायंस पार्टनर मुझसे ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन यहाँ एक केमिस्ट्री दिखती है कि राहुल के कार्यक्रम में जो अड़चन डाली उसमें तेजस्वी भी साथ है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है एनडीए की बिहार के अंदर, और खासतौर पर नीतीश कुमार की। मुझे तो ये लगता है कि नीतीश कुमार हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिज गवर्नमेंट और उनकी सरकार को कोई रिमोट से कहीं और से ही चल रही है वो। वरना इस तरह की चीज जो एक छोटी सी इवेंट को इतनी बड़ी नेशनल चीज लेवल पे बदल देंगे, ये कोई समझदारी की बात तो कोई कह नहीं सकता। तो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी एक उसका विषय है कि वास्तव में नीतीश कुमार ही सरकार चला रहे हैं या उसका रिमोट बीजेपी के पास आ गया है और वो जैसे चाहे वैसे करे। मुझे लगता है कि दूसरी बात में ज्यादा सच्चाई है, क्योंकि नीतीश की तो आजकल विजिबिलिटी भी देखते हो आप। नीतीश को तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवॉइड भी किया जाता है जिस तरह की वो हरकतें कर लेते हैं, जिस तरीके से मोदी के साथ उनका व्यवहार होता है, जिस तरीके से आपने देखा कि 22 तारीख को पहलगाम के अंदर हुआ और 24 तारीख को वो स्टेज के ऊपर मोदी जी के साथ वो जो हंसी ठट्ठा कर रहे थे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बैड लाइट के अंदर गई है। उस सब के बावजूद अपने गवर्नेंस का रिकॉर्ड स्टेट करने की बजाय विपक्ष को रोकना, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने सरकार के कफन में कील ठोक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नीतीश कुमार, जिसे आपने कहा कि जितना अर्जित था 40 साल का सब गंवा दिया, नीतीश कुमार को पहचानने में हमने गलती की है। नीतीश कुमार की भी ब्रांडिंग, हम तो नाम भी लेकर के कई बार सोचते हैं कि बताएं, लेकिन नहीं नाम लेंगे तो नीतीश कुमार की ब्रांडिंग कुछ पत्रकारों की देन है, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको 30-30, 35, 40 साल हो गया, और कुछ नवोदित हैं, वो सब मिलकर के, और पूरा का पूरा एक जातीय नेक्सस है, पत्रकारों का जातीय नेक्सस बिहार में। वो सब नीतीश की ब्रांडिंग करके सिर्फ बिहार में पत्रकारिता का पतन ऐसा नहीं हुआ खाली मोदी जी किए हैं, ये चारों तरफ है। और अब तो हालत ये है कि अब अपोजिशन भी अगर कभी सत्ता में आएगी ना, तो उसने भी देख लिया है, घर देख लिया है। यहाँ पर बुढ़िया के मरने का उतना नहीं गम है, चिंता इस बात की है कि घर देख लिया है, अब मौत ने घर देख ली। तो ये असली संकट है। यहाँ कल परमिशन नहीं दिया गया, आज इतना बवाल हुआ। अभी मैं कह रहा हूँ क्लिप अगर मिल जाए, भाषण के क्लिप्स कुछ, तो आप चला दीजिए, बहुत जबरदस्त। मैं राहुल को भाषण देते ऐसा नहीं सुना था, मैंने पूरा सुना है। हाँ चलाइए। आपके कितने लोग जीरो, आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है, और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है, और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने
आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ये एम्बियंस क्या बोलता है? ये एम्बियंस जो पीछे एम्बियंस था, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसे कोई मेगा शो नहीं था, मेगा इवेंट नहीं था। ये तो रोकते रुकाते लड़ते भिड़ते, मैं इसीलिए शुरू में कहा भट्टा परसोल याद आ गया, जब पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था रोकने में, तो खेत से इधर से उधर से बाइक पर मोटरसाइकिल पर, तो जो है आज वैसे ही, आज तो सड़क पर आज तो कोई बाइक वाइक भी नहीं थी, अकेले ही जूझता हुआ राहुल गांधी आगे जो है जूझता, अफसर रोक रहे हैं। अफसरों क्या बोला राहुल गांधी ने? आप अपनी ड्यूटी करिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, आप अपनी ड्यूटी करिए, रोकिए आप मुझे, स्टॉप में, यही बोला ना। ये आज बहुत छोटा सा, इसको स्पीच हम नहीं कह सकते हैं, ये स्पीच नहीं था, लेकिन राहुल गांधी को बेहतर ओरेटर में कभी नहीं कहता रहा। हम आप कई बार चर्चा किए, राहुल बहुत अच्छे हिंदी में, खासकर जब हिंदी की बात आती है, हिंदी में बहुत अच्छे ओरेटर, बहुत अच्छा संवाद नहीं स्थापित कर पाते हैं। आज वो राहुल बदला नजर आया। ये राहुल, इसी राहुल से डर रहे हैं मोदी जी, इसी राहुल से चाणक्य जी डर रहे हैं, स्वयंभू चाणक्य। हेमंत भाई, ये राहुल कितना खतरनाक है लोगों के लिए। हाँ आशीष भाई, देखिए, एक कोरियोग्राफ्ड माहौल के अंदर भाषण देना और सड़क पे संघर्ष करके मंच पर पहुंचकर संवाद करना, दो अलग अलग चीजें। आपको दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। मोदी जी जो है, मोदी जी और बीजेपी की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है, वो मोनोलॉग की चैंपियन है, एक तरफा संवाद। उनके मन में जो आता है वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के चले जाते हैं, उसके अंदर सारे पंचेज होते हैं, सारा पढ़ना है, कुछ अंदर से तो बोलना नहीं है। बाकी उस सारी आर्ट को उन्होंने चैंपियन कर लिया, इसमें तो कोई शक नहीं। आज आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, जब राहुल गांधी अब बोल रहे हैं, जो भी आपने शॉट दिखाया, मैं उसको कीनली ऑब्जर्व कर रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मली बात करें। उनके जो सुरक्षा वाले जो लोग हैं, दोनों साथी, वो पसीना पसीना, उनकी हालत देखिए आप क्या है। और इस भले आदमी को पसीना भी नहीं है, कोई पसीना नहीं। और सर्दियों में देखा आपने, बर्फ गिर रही थी, किस टेम्परेचर के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा करते, ऐसे ही घूम रहा था टी शर्ट के अंदर, देखा आपने, स्टाइल स्टेटमेंट बनी गई उसकी। कश्मीर के अंदर सिर्फ टी शर्ट में घूम रहे थे। तो अब राहुल गांधी को समझ में आ गया कि ये जो मंचों की राजनीति है ना, जो कोरियोग्राफ पॉलिटिक्स, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, रैलियों की पॉलिटिक्स, उससे काम चलने वाला नहीं है। और वो आप कर भी लो, आपको तो किसी ने दिखाना नहीं। तो बेहतर क्या है? बेहतर है सड़क की राजनीति, लोगों के बीच की राजनीति, लोगों के सामने। अब जैसे आज वो संवाद करने आए थे, 1 घंटे का कार्यक्रम उनका दरभंगा में था, कि पहले सुनेंगे, बातचीत कर, जो उनका टिपिकल स्टाइल है, और उसके बाद जो है उसमें बातचीत करेंगे, सवाल का जवाब देंगे। लेकिन वो सारा माहौल ही ऐसा कर दिया, सारे टाइम का तो आने में जाने में सब कुछ कर दिया। तो वो अपना 12-15 मिनट का भाषण देकर के वहां से निकल गए, क्योंकि उनको वो फिल्म भी देखनी है पटना में जाके, ज्योतिबा फुले शायद वो जो फिल्म थी वो देखने जा रहा है, उनका 3 घंटे का शाम को वापसी। आपने कहा राहुल गांधी ऑरेटर नहीं है। देखिए, नेता जो है ना, ऑरेटरी एक एडिशनल बेनिफिट होता है, बहुत ही बड़ी चीज है। मोदी उसी का खा रहे हैं सदा से। लेकिन अगर उस सिर्फ ऑरेटरी बच जाए और उसमें कोई डिलीवरी ना बचे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्टेज के बाद एक्सपोज होती है। कम से कम राहुल गांधी की एक बात तो मानोगे ना, उनको आपने पिछले 11-12 साल में कितने करोड़ अरब रुपए लगा करके, और मैं बार बार आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने पैसे मोदी की ब्रांडिंग में लगे हैं, उतना ही राहुल गांधी को खराब करने पे भी कम पैसा नहीं लगा, उतना ही पैसा लगा भी, उससे ज्यादा लगा होगा, कम नहीं लगा, क्योंकि आपको चमकाने के पैसे कम है, मुझे खराब करने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मान के चलिएगा, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। आप जब मुझे खराब करने आएंगे, कल को 4 डेफेमेशन केस भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि बीजेपी सत्ता में थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें की।
लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना, आप तो आज 2025 में हैं। जब मोदी जी नए नए आए थे, जिसका आपने रेफरेंस किया भट्टा परसोल का, जब तो बिल्कुल ही नए नए आए थे, और पहले ही मामले में जो भूमि वाला अध्यादेश जो बिल था, जो लैंड एक्विजिशन बिल, वो वापस कराया कि नहीं कराया? उस भट्टा परसोल की उसी इवेंट में तो करवाया था, अगर आपको ध्यान हो। वरना तो वो सारी की सारी जमीनों पे तो उद्योगपति मित्रों का कभी से खेल हो जाता है। तो ये आदमी, मान के चलिएगा, देखिए कम्युनिकेटर हर आदमी नहीं हो सकता, नोबडी कैन बी, कोई किसी में कोई चीज की कमी है, किसी में किसी चीज की कमी है, नोबडी इज परफेक्ट। वो आदमी कम से कम अंग्रेजी में तो संवाद कर लेता है, दो तरफा संवाद तो कर लेता है, अपोजिशन में रहते हुए भी, और जहां अपनी सरकार है वहां जाकर भी अपने कम से कम लोगों के सवालों के जवाब तो देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है, कोई उसके अंदर वो बेईमानी तो नहीं है। और आप तो 11-12 साल से 12वें साल में सत्ता में घुसने वाले हो, आपने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ट्रंप को तो रोक नहीं पाते, तो राहुल गांधी को रोकने चल पड़ते हो। ये तो आपकी पॉलिटिक्स रहेगी। ट्रंप आपकी रोज कभी अमेरिका में कर देता है, कभी सऊदी अरब आके कर देता है, आप देखते रह जाते हो। पूरी सरकार में एक आदमी नहीं है जो ट्रंप की बदतमीजियों का जवाब दे दे। मानते हैं ना आप इस बात को? अरे भले उसका नाम आदमी भी हो। नहीं डरते हैं सब, नाम मैं नहीं दूसरी डरते, आशीष भाई, मैं आपको एक कांपते आइडिया हैं। दे रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ आज। मोदी जी के पास तो बहुत भारी आईटी सेल है, क्यों नहीं निशिकांत दुबे जी को ट्रंप के पीछे लगा देते हैं? इलाज नहीं कर देंगे आपको लगता है? जो गाली गलौच वो बाकियों के साथ करते हैं, अभी तक तो सारा नेगेटिविज्म, ट्रंप को अगर वो हेड ऑन ले ले तो कितना अच्छा काम है। उनका भी जो शगल है वो भी पूरा हो जाएगा, और देश के लोग भी जो सुनना चाहते हैं ट्रंप के बारे में, वो भी बीजेपी के किसी आदमी के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। लगता नहीं आपको सोने सुहागा हो जाएगा? नहीं नहीं पूरी आईटी हेमंत सेल। भाई, हेमंत भाई, ऐसा आप दर्शकों को ऐसी जो है उम्मीद न वो करवाइए, अमेरिका नहीं बुलाएगा, गुड़गांव में ही ट्रंप टावर है, यहीं बुलवा लेगा वो। ये निशिकांत, ये सब राहुल गांधी पे इनको बोल दीजिए बदतमीजी करें, राहुल गांधी पर, इस देश के पत्रकारों पर, मीडिया पर। ट्रंप पर मुंह में दही जम जाती है, मुंह खोलेंगे तो गिर जाएगी दही, बर्बाद हो जाएगी दही। 250 ग्राम दही रहती है। इस भाजपा में कौन है जो नाम ले लेगा ट्रंप का? वो कुछ भी कर ले, वो रोज बेइज्जत करे, मुर्गा बना दे, उठक बैठक करवावे, उसका नाम नहीं लेते। नहीं नहीं, ये मैं तो राहुल मैं गांधी, तो हाँ। मैं तो आशीष भाई कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी देश का भी ये हो जाए कि भाई कोई बीजेपी में बोलने वाला है, बीजेपी में भी कोई देशभक्त है, बीजेपी में भी एक आधा जो है क्रांतिकारी है। देखिए राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते, उस व्यक्ति की ईमानदारी पे डाउट नहीं कर सकते, उसकी मेहनत पे डाउट नहीं कर सकते, और वो कभी कायर नहीं है, ये मान करके चलिए। बुरे से बुरे हालात में, विपरीत से विपरीत हालात में वो सीना तान के खड़ा रहा। संसद के अंदर आपने उसको जलील किया, संसद के बाहर जलील किया, लेकिन वो कभी कायर साबित नहीं हुआ। वो हर बार फायर साबित हुआ, हर जगह फायर साबित हुआ। और आप देखिए जहां भी जाते हैं वो, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, जिस भी स्टेट में जाए ना, कांग्रेस है नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता, जिस भी स्टेट में जाते हैं बीजेपी और आरएसएस की जड़ें हिल जाती है वहां। क्यों? क्योंकि वो अकेला आदमी है जो इनको टूथ एंड नेल इनको एक्सपोज कर रहा है, और वहां हिट करता है जहां इनको हर्ट होता है। ये बात तो आप मानेंगे ना? यही इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। और जो मोदी जी की सारी नीतियां, मोदी जी किसी भी चुनाव के अंदर, आपने आज तक बता दीजिए मुझे 2002 से लेकर आज आप 2025 में किसी चुनाव में वो अपनी उपलब्धियों पर, अपने कार्यक्रमों पर, अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं? हर बार क्या है? हर बार कोई ना कोई फर्जीवाड़ा, कभी पुलवामा, कभी बालाकोट, कभी कुछ। अभी ये आपने ट्रेडिशनल ये देखा, उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। कल मोदी जी देखा था आपने, परसों आदमपुर में थे, आज रक्षा मंत्री राजनाथ वहां नारे लगवा रहे हैं फौजियों के, श्रीनगर के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो उसके लिए पूरी शूटिंग करके मटेरियल जुटाने की जो प्रचार सामग्री बननी है, उसके लिए लेटेस्ट अपडेटेड सामग्री बनाने की बात है। कुल मिलाकर के विपक्ष को जिस तरीके से रोकने की कोशिश है, और बिहार में नीतीश कुमार जिस बुरे तरीके से नाकाम हुए, पहले तो नीतिगत तौर पर बार बार वो पलटी मारते रहे, और अब जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया है, मुझे लगता है कि उनकी तो उल्टी गिनती बीजेपी भी इंतजार करिए कि शुरू हो जाए जितना जल्दी। और ये भी आप मानेंगे, उनका इलाज कर दिए, बीजेपी इलाज कर चुकी है हेमंत भाई, उनको निपटा दिया है, उनको निपटा दिया है। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो इन सब हरकतों से कहीं वो बीजेपी को भी ना निपटा ले। बीजेपी, उनको पता है बीजेपी ने मुझे निपटा दिया, तो हो सकता है पुलिस को इस तरीके से लगा करके, या जो भी रिमोट से पावर्स जो उनको कंट्रोल कर रही है वो उसको निपटवा रही है। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ये जो चीज आज की थी, इसको आप एक ही लाइन में अगर आप कहें, जो राहुल गांधी के साथ आज हुआ, इसको केवल आप एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं, और वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता इसमें। बिल्कुल। चर्चा भी रोकते हैं, राहुल का कार्यक्रम है बिहार में, और बिहार में राहुल की दस्तक से भाजपा में एक बौखलाहट सी है, भाजपा और भाजपा के पूरे इकोसिस्टम में।
नीतीश कुमार तो सिर्फ वो मोहरा है जिसके नाम पर बिहार में कुर्सी पर बैठा हुआ एक ऐसा आभा मंडल के यहाँ नाम नीतीश का और ये काम भाजपा का। इसीलिए हमने कहा कि नीतीश और मोदी मिलके नहीं रोक पाए। दरअसल नीतीश का हाथ है और भाजपा का साथ है और इंस्ट्रक्शन भी भाजपा का है। नीतीश कुमार समाजवादी राजनीति जेपी और लोहिया की परंपरा की राजनीति देखें तो उस राजनीति पर अब तक के सबसे बड़े धब्बा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जेपी के परंपरा से जो राजनेता पैदा हुए उनमें नीतीश जैसा अंत राजनीति का किसी का नहीं हुआ है और न होने के आगे उम्मीद है। हालांकि वो परंपरा करीब करीब अब खत्म होने के कगार पर है। उस परंपरा से जो नेता थे करीब करीब सबकी राजनीतिक पारी खत्म हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे किसी की नहीं रही। सबकी राजनीतिक पारी खत्म हुई तो बाकायदे मतलब लोग सम्मान किए और याद किया जाता है। नीतीश कुछ भी ऐसा छोड़कर नहीं जा रहे हैं अपने पीछे विरासत जिसको लोग याद करें और खुशमिजाज होकर के याद करें। जब याद करें तो एनर्जी बढ़े ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी डाउन होगा, निगेटिविटी आएगी। बिहार में वो निगेटिविटी दिख रही है और उसी निगेटिविटी को ढकने के लिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे एक स्पेशल कार्यक्रम लेके आज हेमंत भाई के साथ। है कुछ स्पेशल मसला और भी, वो भी लेकर के आएंगे। फिलहाल न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।